Hello, beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soulful Journey. आज मैं आप लोगों के लिए एक डिफरेंट वीडियो लेकर आई हूँ। देखिए, आप लोग यहाँ टारो रीडिंग देखने आए हैं अगर, तो ऑब्वियसली आपके रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि टॉपिक आपने देख ही लिया होगा। तो ये रिलेशनशिप में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है और उस चीज का सॉल्यूशन क्या होगा, इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। रिलेशनशिप में अगर आप बहुत अकेलापन महसूस कर रहे हैं, पार्टनर सुन नहीं रहे हैं और पार्टनर बहुत डिफरेंट बिहेव कर रहे हैं, इस चीज के रिगार्डिंग आज की वीडियो रहने वाली है। और ये रीडिंग आज की जो है वो एक गाइडेंस वीडियो है आप लोगों के लिए, ताकि आपकी आंखें खुल पाए, ताकि आप अपने रिश्ते को एक बेहतर तरीके से समझ पाए। ठीक है, हम सॉल्यूशन के ऊपर भी फोकस करेंगे, लेकिन अगर आप ये कहें कि मैम हमें कोई तरीका ही बता दीजिए, कोई रेमेडी ऐसी बता दीजिए जो हम सबके सब कर लें, तो ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता, ये मैं आपको पहले ही बता दूं। लेकिन कौन सा तरीका किस चीज में काम आ सकता है उसके बारे में आज हम बात जरूर करने वाले हैं। कौन सी प्रॉब्लम्स अपने आप सॉल्व हो सकती हैं, कौन सी प्रॉब्लम्स के लिए थोड़ा सा वेट करना चाहिए, उसके बारे में भी हम जरूर बात करेंगे। ठीक है, आज की जो ये रीडिंग है ये एक जनरलाइज रीडिंग है। बहुत सारी एनर्जीज निकल कर आएंगी, जो भी एनर्जीज आपके साथ रेजोनेट करेंगी आप उन्हीं एनर्जीज को पिक कीजिएगा, बाकी एनर्जीज आप दूसरों के लिए रहने दीजिएगा। आप मेल हैं, फीमेल हैं, मैरिड है, अनमैरिड है, डिवोर्स्ड है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है, या फिर किसी कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में है, आज की रीडिंग डेफिनेटली आपके साथ रेजोनेट होगी। आज की रीडिंग में मैं किसी भी पर्टिकुलर ज़ोडिक साइन का नाम नहीं लूंगी, क्योंकि ये रीडिंग सभी ज़ोडिक साइंस के लिए, सभी राशियों के लिए है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि आप दोनों के रिश्ते की एनर्जीज किस तरीके की हैं। आपके पार्टनर और आपके रिश्ते की एनर्जीज किस तरीके की है, तभी समझ आएगा कि प्रॉब्लम क्या है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है आपके रिश्ते की। आइए समझने की कोशिश करते हैं एनर्जीज की टर्म्स में। हैप्पी फैमिली का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज वुमेन होल्डिंग अ हार्ट का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज कॉर्नोकोपिया का कार्ड है। The next card is third chakra archangel Camuel का कार्ड है। Then is blossoming abundance का कार्ड है, and bottom of the deck पर yin and yang का कार्ड है। Okay, so आइए अब हम इस डेक से जानने की कोशिश करते हैं कि आपके रिश्ते की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, एनर्जीज क्या कहती हैं। आइए समझने का प्रयास करते हैं, आइए जानने की कोशिश करते हैं। पहला कार्ड है यहाँ पर न्यू बिगनिंग का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफीट का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज चूज वाइजली का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज सफरिंग इन साइलेंस का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज फर्टिलिटी का कार्ड है, एंड बॉटम ऑफ द डेक पर फुलफिलमेंट ऑफ विशेस का कार्ड है। देखिए, आप दोनों के रिश्ते में ना आपके पार्टनर और आपकी चाहत ऑलमोस्ट एक जैसी है। आपके पार्टनर की चाहत और आपकी चाहत अगर मैं कंपेयर करूं बिल्कुल एक जैसी है, लेकिन आज के टाइम पर आप दोनों अलग अलग रास्तों पर हैं। ठीक है, पहली चीज ये है कि आप दोनों ही इस रिलेशनशिप में एक रीयूनियन की एनर्जीज चाह रहे हैं। रिश्ता पहले जैसा हो जाए या पहले से भी बहुत अच्छा हो जाए, ये चीज आप चाहते हैं, लेकिन प्रॉब्लम तो ये है ना कि ऐसा हो नहीं पा रहा है। ये बड़ी प्रॉब्लम है कि चाहत सेम होने के साथ साथ आप दोनों के दोनों आज के टाइम पर एक डे ड्रीमिंग की एनर्जीज में हैं। ठीक है, बैलेंस ना आपकी लाइफ में है ना आपके पार्टनर की लाइफ में है। बैलेंस किस चीज का? एक्शन और इमोशन के बीच में बैलेंस नहीं है। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। आपको लगता है कि आपके पार्टनर बदल गए, लेकिन वो बदलाव क्यों आए हैं, कैसे आए हैं, इसके बारे में मैंने बहुत सारी वीडियोस में बात की है, लेकिन आज हम बेसिकली प्रॉब्लम और उनके सॉल्यूशन पर फोकस करेंगे। ठीक है, सो द नेक्स्ट थिंग, आप ये चाहते हैं कि आपके पार्टनर के साथ आपकी बहुत अच्छी एक फैमिली बने। ठीक है, जो प्रॉमिसेस आपके पार्टनर ने आपसे किए वो प्रॉमिसेस आपके पार्टनर फुलफिल करें, और आपके पार्टनर भी आपको दिए गए प्रॉमिसेस को निभाना चाहते हैं। जो एनर्जीज आप
आपकी फेवर में है। और ऐसा नहीं है कि आपके पार्टनर को आपके साथ अपने रिश्ते की नई शुरुआत नहीं करनी है। तो यहाँ पर एक चीज का सॉल्यूशन तो निकल आया है। वो सॉल्यूशन ये है कि इस रिलेशनशिप पर दोनों का जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो एक जैसा है, रिश्ते को छोड़ना नहीं है। आपका अगर पॉइंट ऑफ व्यू इस चीज से थोड़ा सा भी चेंज हो रहा है अपने पार्टनर के एक्शंस लेने की वजह से, तो अपने पॉइंट ऑफ व्यू को दोबारा से उसी पॉइंट पर लेकर आइए कि ये रिश्ता मेरा है, मुझे इस रिश्ते को छोड़ना नहीं है। आपके पार्टनर का पॉइंट ऑफ व्यू आपके पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा फर्म मुझे नजर आ रहा है। आपके पार्टनर किसी भी हालात में इस रिश्ते को नहीं छोड़ना चाहते हैं, ठीक है। तो आपके रिश्ते में कहां पर क्या चीज लैक कर रही है? पहली चीज ये है कि आपके पार्टनर एक्शन की स्टेट में नहीं आ रहे। आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर ने आपसे अलग जाकर एक रास्ता चूज किया, जो गड़बड़ की आपके पार्टनर ने। अब अगर आपके पार्टनर को इस रिश्ते में आपका साथ चाहिए तो ऑब्वियसली उन्हें सही रास्ते पर आना होगा, आपसे माफी मांगनी होगी और आपको अपनाना होगा सबके सामने, क्योंकि आपने बहुत ज्यादा सफर किया है और ये पेन मुझे आपकी बहुत अच्छे तरीके से समझ आती है। आपको हैरानी इस बात की हो रही है एक्चुअली कि आपके पार्टनर आपकी पेन को क्यों नहीं समझ पा रहे हैं। आपके पार्टनर क्या सच में आपसे प्यार करते हैं? ये सवाल खड़ा हो गया आपके मन में, ठीक है। तो उस सवाल का कारण क्या है? क्योंकि फिजिकली 3D में आपको ये नजर आ रहा है कि आपके पार्टनर आपसे दूर होते चले जा रहे हैं। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि आप दोनों के बीच में ना एक मिसअंडरस्टैंडिंग की एनर्जीज डेवलप हो गई हैं। आपके जो पार्टनर है वो आपको समझते तो हैं लेकिन आपके लिए कुछ भी एक्शन नहीं ले रहे हैं। ये आपके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। और आपके पार्टनर के लिए प्रॉब्लम क्या है कि वो एक्शन जब भी आपके लिए लेने की कोशिश करते हैं तो उन्हें सफलता नहीं मिल पाती है। आपके पार्टनर इस चीज से बहुत ज्यादा परेशान हैं। आप ये कहेंगे मैम हमारे पार्टनर ने एक्शन कब लिया, हमें तो कभी नजर नहीं आया, हमें तो अपने पार्टनर के इमोशंस पर भी डाउट है। ये भी आपके रिश्ते में प्रॉब्लम है कि आपको अब अपने पार्टनर के इमोशंस भी समझ में नहीं आ रहे हैं। आप अपने पार्टनर के इमोशंस पर डाउट कर रहे हैं। आपको लगता है कि आपके पार्टनर आपके लिए सही ही नहीं है, आपके पार्टनर ने आपके साथ छलावा किया है। अपने इस थॉट प्रोसेस पर लगाम लगाइए। ये मैं लगाम लगाने के लिए क्यों कह रही हूँ वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी, लेकिन एक बात आपके रिश्ते की बहुत खास है, जो आपके रिश्ते का एक अल्टीमेट सॉल्यूशन है कि यूनिवर्स जो है ना वो ये नहीं चाहते हैं कि आप दोनों एक दूसरे से अलग हो। ये एनर्जी आप दोनों के रिश्ते का सेवियर पॉइंट है, ठीक है। यूनिवर्स की तरफ से ऐसी कोई एनर्जी चैनलाइज नहीं हुई है जिसकी वजह से आप दोनों एक दूसरे से अलग हो जाएं, ठीक है। ये आपके रिश्ते की एनर्जी है। आपके रिश्ते में फिर इतने सारे पड़ाव क्यों आ रहे हैं वो हमें जानने की जरूरत है, वही प्रॉब्लम है। लेकिन अगर आप यहाँ पर ईश्वर को कोसना शुरू कर दें कि ईश्वर की वजह से हम दोनों एक दूसरे से अलग हो गए, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यूनिवर्सल एनर्जीज तो चाहती हैं कि आप दोनों का रिलेशनशिप दोबारा से स्टार्ट हो और आप दोनों एक दूसरे के साथ रहें, अबंडेंस मिले, आपको प्रॉस्पेरिटी मिले। तो प्रॉब्लम आ कहाँ रही है? पहले तो जो एनर्जीज आपके फेवर में हैं उन एनर्जीज को आपको क्लेम यहीं पर कर लेना चाहिए। इन एनर्जीज को क्लेम करने के लिए आप कमेंट सेक्शन में 111 हार्ट जरूर टाइप करेंगे। अब हम प्रॉब्लम्स पर आ जाते हैं। देखिए, आपके इस रिश्ते पर किसी की बुरी नजर लगी है, इसमें कोई डाउट नहीं है। फीलिंग्स में कमी नहीं है, एक दूसरे को पसंद करते हैं, एक दूसरे के साथ हार्ट टू हार्ट आप दोनों अटैच हैं। आपके पार्टनर अपने किए गए प्रॉमिसेस आपसे निभाना चाहते हैं, तो इसका मतलब आपके पार्टनर की नियत में किसी भी तरीके की कोई खोट नहीं है। बट एक नया रिश्ता आपके पार्टनर की लाइफ में बहुत ज्यादा हाईलाइट हुआ है। आपके पार्टनर की लाइफ में कोई ऐसा नया पर्सन आया है, या फिर घर का भी कोई पर्सन हो सकता है, जिसने एक नए लेवल पर आपके पार्टनर के साथ एक अलायंस बनाई है, ठीक है। ये थर्ड पार्टी एनर्जी है आपके रिश्ते की। अब ये जो थर्ड पार्टी है, इसे आप में से 99% लोग
तब तक नहीं समझ पाए जब तक रिश्ता एकदम से खराब नहीं हो गया। इसीलिए आप लोग ये बात बार बार कहते हैं कि हमारा रिश्ता रातों रात बदल गया। ये रातों रात नहीं बदला है, ठीक है। इस पर्सन की नजर आपके रिश्ते को लगी है। अब हम अगर बात करें कि नजर लगने भर से इतनी चीजें खराब हो जाती हैं, तो नजर तो पत्थर को भी तोड़ देती है, ठीक है। तो अगर सिर्फ आपके रिश्ते में नजर लगी है तो पहली चीज ये है कि आप दोनों के बीच में किसी भी तरीके का कोई कम्युनिकेशन गैप नहीं आया होगा। अगर कम्युनिकेशन गैप आ चुका है तो ये समझ लीजिए कि नजर के साथ साथ कुछ और भी चीजें हैं, ठीक है। तो जिनके केस में कम्युनिकेशन गैप नहीं आया है, मतलब आपके पार्टनर आपसे कोई चीज नहीं छुपा रहे हैं, बस आपके साथ लड़ाई करते जा रहे हैं, सिर्फ चिड़चिड़े से हो गए हैं, आपको क्या करने की जरूरत है, आप ना अपनी फोटो, अपने पार्टनर की फोटो एक दूसरे की तरफ ऐसे फेस करते हुए फोटोज को इस तरह से साथ में रखिए, ठीक है। और उसके ऊपर आपको एक शहद की बोतल रखनी है, ठीक है। और ये आप अपने मंदिर में रखिए। ऐसा आप 7 दिन के लिए रखिए और उसके बाद आप अपना नाम, अपने पार्टनर का नाम एक वाइट कलर के पेपर पर लिखकर रेड पेन से फोल्ड कीजिए उसे, और उस शहद की शीशी में डालकर उस शीशी को लाल कपड़े में कहीं अपनी अलमीरा में रख दीजिए, ठीक है। आप दोनों के ऊपर जो भी बुरी नजर लगी है वह नजर भी उतर जाएगी और आप दोनों के बीच में मिठास भी डेवलप पहले की तरह हो जाएगी। ये मैंने सिर्फ उन लोगों के लिए बताया जिनके पार्टनर सिर्फ एक चिड़चिड़ा सा बिहेवियर शो कर रहे हैं और अदरवाइज आपकी सुन भी रहे हैं, आपकी बात को फॉलो भी कर रहे हैं और आपको बाद में सॉरी भी कह रहे हैं, वहां पर सिर्फ नजर लगी, ठीक है। तो पहला केस मैंने आपको बता दिया। दूसरा केस हम बात करते हैं। कुछ लोगों के केस में आपके पार्टनर ने आपसे बात करनी छोड़ दी है और किसी तीसरे व्यक्ति की एंट्री इस तरह से हुई है कि उस पर्सन ने आपके पार्टनर की लाइफ में अपनी बहुत गहरी जगह बना ली है। आपके पार्टनर बिल्कुल वैसा कर रहे हैं जैसा ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को करने के लिए कह रही है। उस केस में आप अपने पार्टनर और अपनी फोटो को एक साथ रखेंगे, उसके ऊपर से आप 7 जो लाल मिर्च होती है साबुत, वो क्लॉकवाइज घुमाएंगे और उन्हें जला देंगे। और उसके बाद जो भी ये थर्ड पार्टी है इसका नाम आप एक व्हाइट कलर के पेपर पर रेड पेन से लिखकर जला दीजिएगा और यूनिवर्स की तरफ एशेस को फूंक मार दीजिएगा, ठीक है। तो उससे अगर सिर्फ इस थर्ड पार्टी की तरफ से कोई एनर्जी चेंज नहीं है, बस वैसे ही ये मैनिपुलेट कर रही है, तो आप दोनों का रिश्ता बच जाएगा और ये थर्ड पार्टी इसी तरीके से आपकी लाइफ से बाहर चली जाएगी, ठीक है। ये चीज आपको एक हफ्ते में 3 बार करनी है। ट्यूसडे को करेंगे आप, फिर आप थर्सडे को करेंगे और आप सैटरडे को कीजिएगा, ठीक है। ये चीज आप कीजिएगा। ये मैंने उन लोगों के केस में बताया है जहां पर सिर्फ ये थर्ड पार्टी की मैनिपुलेशन है, ठीक है। अब इस थर्ड पार्टी ने कई केसेस में ऐसा कर दिया है कि पार्टनर आपके बिल्कुल खिलाफ हो गए हैं, ठीक है, और आप अपने पार्टनर की वजह से बहुत ज्यादा सफर कर रहे हैं। आपने अपने पार्टनर को सब कुछ समझा लिया लेकिन आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी के अगेंस्ट कुछ भी समझने के लिए तैयार नहीं है। ये तीसरा केस है, ठीक है। आपके पार्टनर ने जो प्रॉमिसेस आपसे किए वो प्रॉमिसेस वो इस थर्ड पार्टी के साथ फुलफिल कर रहे हैं। ये थर्ड पार्टी आपको बहुत ही कॉन्फिडेंस की एनर्जीज में नजर आ रही है। आपके पार्टनर और इस थर्ड पार्टी के रिश्ते की एक नई शुरुआत हो रही है और आपके पार्टनर ने आपको कंप्लीटली ब्लॉक कर दिया है। आपके पार्टनर आपके ऊपर इल्जाम लगाना स्टार्ट कर चुके हैं। आपके पार्टनर आपकी बदनामी बाहर कर रहे हैं, वो आपके लिए एब्यूजिव लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रहे हैं। आपके पार्टनर ने कहीं पर पुलिस में आपकी कोई कंप्लेंट कर दी है और आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी की हर डिजायर को फुलफिल करते चले जा रहे हैं। आपके पार्टनर ने हर हद क्रॉस कर दी है। बाहर की थर्ड पार्टी है तो उसके साथ फिजिकल इंटीमेसी भी आपके पार्टनर की डेवलप होनी शुरू हो गई है।
आपको ये नजर आ रहा है कि आपके जो पार्टनर है वो बहुत ही ज्यादा वीक हो गए हैं, उनकी हेल्थ ठीक नहीं है या आपकी हेल्थ ठीक नहीं है, आपके पार्टनर अपनी कंप्लीट स्ट्रेंथ खो चुके हैं, अगर ये सारी चीजें आपके साथ हो रही हैं तो आप एक बात क्लियरली समझ लीजिए कि आपके रिश्ते में एनर्जी का चेंज हुआ है। एनर्जी के जो चेंजेस होते हैं वो अपने आप से नहीं होते, क्योंकि अपने आप से जो चेंजेस होते हैं वो यूनिवर्सल एनर्जीज होती हैं। इसका मतलब ये जो थर्ड पार्टी है ये आपके पार्टनर को बार बार फेलियर की एनर्जीज की ओर धकेल रही है। इस थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर को अपने हाथों की कठपुतली बना लिया है, जिससे कि आपके पार्टनर वो डायरेक्शन चूज नहीं कर पा रहे हैं जो डायरेक्शन आपके पार्टनर को आपके पास ले आएगी। ठीक है, आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी की हर बात को सुनते चले जा रहे हैं और इस थर्ड पार्टी की डिजायर्स को पूरा कर रहे हैं। ये इसीलिए संभव है अगर इस थर्ड पार्टी ने डार्क एनर्जी का इस्तेमाल किया है, स्पेल वर्क किया है, आपके पार्टनर को कुछ खिला दिया है, ठीक है, या फिर आपके पार्टनर को कोई भी हेक्स लगा दिया है, या आपके पार्टनर के ऊपर कोई एंटिटी लगा दी है, आपके पार्टनर के ऊपर कोई भी व्हाइट मैजिक का इस्तेमाल कर दिया है, मैजिक डस्ट का इस्तेमाल कर दिया है, तो आपके पार्टनर इस तरीके से बिहेव करेंगे। और जो थर्ड कैटेगरी मैंने बताई है ना, उसमें आप चाहे कोई ब्रेसलेट डाल लें, चाहे आप कोई भी रेमेडी कर लें, रिजल्ट जीरो आएगा। उस केस में हम सिर्फ हीलिंग रिकमेंड करते हैं। ठीक है, तो आज की ये जो रीडिंग मैंने आप लोगों के लिए की है ना, ये सिर्फ इस पर्पस से की है कि आपको ये समझ आ जाए कि रेमेडी कहाँ काम आती है और हीलिंग कहाँ होती है। ठीक है, डार्क एनर्जी से, ब्लैक मैजिक से आप खुद फाइट नहीं कर सकते हैं और आपको नेगेटिव रास्ते पर किसी भी तरीके से चलने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, आपको इस थर्ड पार्टी का रास्ता अपनाने की कोई जरूरत नहीं है। आपको बेसिकली अपनी एनर्जीज को इतना अपलिफ्ट करना होता है कि आप अपने पार्टनर को उनकी एनर्जीज में वापस ले आए और आपके पार्टनर के सामने इस थर्ड पार्टी की असलियत आ जाए। अब वो कैसे मुमकिन है? वो जो हीलर्स होते हैं वो उनका अपना प्रोसेस होता है। ठीक है, जो थर्ड कैटेगरी मैंने बताई है, आपके केस में हीलिंग ही हो सकती है और हीलिंग कैसे होती है वो हर हीलर का अपना तरीका होता है। जितना किसी का लेवल होता है वो उस हिसाब से हीलिंग करता है। और हीलिंग में आपको ये समझने की जरूरत है कि आपके पार्टनर और आपके ऊपर प्रोटेक्शन लगनी चाहिए। अगर प्रोटेक्शन कोई प्रोवाइड आपको नहीं कर रहा है तो ऑब्वियसली वो हीलिंग सक्सेसफुल कभी भी नहीं होगी। ठीक है, और हीलिंग में एक जो सबसे बड़ी पावर है या जो प्लस पॉइंट है वो ये है कि एक बार हीलिंग से एनर्जीज, यूनिवर्सल एनर्जीज की ओर चैनलाइज हो जाए, आपको रिजल्ट 100% मिलते ही मिलते हैं। ठीक है, सो जो लोग अपने रिश्ते को अभी भी अच्छे तरीके से नहीं समझ पाए हैं, जिन लोगों को अभी भी ऐसा लगता है कि नहीं हम तो फर्स्ट कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, नहीं हम तो सेकंड कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, आप फिर वही गलती करेंगे, आप रेमेडी करेंगे और उसके बाद आपको रिजल्ट नहीं मिलेंगे, तो अपना वक्त बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। जो थर्ड कैटेगरी वाले हैं अपने आप को इतना एक्सेप्टिंग एनर्जीज के अंदर लेकर आइए, इतनी बैलेंस्ड एनर्जी के अंदर लेकर आइए कि अपने रिश्ते के सच को आप अपना लें। ठीक है, उसके बाद आप रिश्ते के लिए जब रीडिंग बुक करेंगे तो उसमें ब्लॉकेजेस को जानिए, हीलिंग का प्रोसेस कितने दिन का होगा, कैसे होगा, अकॉर्डिंगली आप चीजों को गो थ्रू कर सकते हैं। अगर आप मेरे साथ ये रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू आप ये रीडिंग बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। आप मुझे डायरेक्ट कॉल नहीं करेंगे, आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए, मेल ड्रॉप कीजिए, मैं आपको रिप्लाई जरूर दूंगी। डायरेक्ट कॉल पिक कर पाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है। ठीक है, और तभी मैं आपको बोलती हूँ कि अगर आपको ऐसा लगता है कि मैम आप तो अपने बेनिफिट के लिए बोल रही हैं तो किसी और के साथ रीडिंग बुक कर लीजिए, लेकिन सामने वाला पर्सन ऐसा होना चाहिए जो आपके पार्टनर की एनर्जीज को इतना अपलिफ्ट करे। ठीक है, दूसरी चीज यहां पर मैं आपको और एक क्लियरेंस देना चाहती हूँ
कई बार ऐसा होता है जिनकी थर्ड कैटेगरी होती है, आपके केस में टॉक्सिसिटी बहुत ज्यादा है, तो हीलिंग एक पॉइंट तक हो सकती है, फिर फाइनल साइकिल चैनलाइज होने लगते हैं। ठीक है, उसके बाद हीलिंग ही पॉसिबल नहीं हो पाती है। अगर आप ये कहें कि आप डार्क एनर्जी से खुद डील कर लेंगे, आते हैं मेरे पास कई ऐसे लोग जो ये बात कहते हैं कि हम तो मैम डार्क एनर्जी से खुद डील कर लेंगे, आप हमें तरीका बता दीजिए। देखिए, आपका अपना लेवल अगर इतना हाई होता, आप खुद इतनी बैलेंस्ड एनर्जीज में होते, तो अगर उस पॉइंट पर आप अपने पार्टनर को हार्ट चक्रा पर कोई भी वाइब्रेशन भेजते ना, तो आपके पार्टनर अपनी एनर्जीज में अपने आप आ जाते। इसका मतलब आपकी वाइब्रेशन भी लो है। तो अगर आप इस लो वाइब्रेशन के साथ अपने पार्टनर को हील करने के बारे में सोचेंगे, तो वो चीज मुमकिन नहीं है। वहां पर हमें हेल्प लेनी पड़ती है। अब इसको और इजीली समझाने के लिए मैं आपको बताती हूँ। पहली कैटेगरी वो हुई जहां पर आपके हल्का सा सिर दर्द है, ठीक है, तो आपको गोली बता दी, गोली खा लीजिए। ओटीसी है, ओवर द काउंटर ड्रग मिलता है, जैसे कि पैरासिटामोल। ठीक है, वो मेडिसिन को ही ड्रग बोलता है ना, तो वो चीज मिलती है, तो आप खा लीजिए। वो मैंने आपको फर्स्ट कैटेगरी बता दी। ठीक है, द सेकेंड वन इज, जो सेकेंड मैंने बताया वो वहां है जब हम डॉक्टर के नहीं जाना चाहते, हमारी प्रॉब्लम थोड़ी सी खराब हुई है, लेकिन हम थोड़े दिन ना खुद से देसी इलाज, अपने घर का इलाज कुछ करना चाहते हैं। वो सेकंड कैटेगरी है। ठीक है, दवाई भी खा लेंगे और थोड़ा सा अपनी तरफ से भी कुछ कर लेंगे, जैसे कि गला खराब है, थोड़ी सी दवाई भी ले आए हम, और उसके बाद साथ में हमने गागल्स भी कर ली। ठीक है, थर्ड कैटेगरी कैसी है? आपको डॉक्टर के पास जाना होगा, आपकी हालत बहुत खराब है, आप डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेंगे, डॉक्टर को अपना चेकअप करवाएंगे, उसके बाद डॉक्टर देख के बता पाएगा कि ये चीज आपके लिए हो सकती है या नहीं हो सकती, या ये फाइनल स्टेज आ चुकी है और ये ठीक ही नहीं हो। सेम वे एनर्जीज भी ऐसे ही काम करती हैं। ठीक है, जिन लोगों को ऐसा लगता है, मुझे कई लोग ऐसे मैसेज करते हैं, मैम आप हीलिंग की कॉस्ट बता दीजिए। सबके लिए सेम हीलिंग नहीं होती है, आपकी ब्लॉकेजेस के अकॉर्डिंग हीलिंग होती है, और रेमेडीज भी सबके लिए सेम नहीं होती है। मैंने एक दो रेमेडी यहाँ पर आपको बता दी है, ऐसे कई रेमेडीज होती हैं जो मैं अपने क्लाइंट्स को सजेस्ट करती हूँ। ठीक है, तो आप प्लीज अपने रिश्ते को लेकर ना अपने परसेप्शन को थोड़ा सा बदलिए, और ये जज्बा रखिए कि ये रिश्ता मेरा है और मुझे इस रिश्ते को बचाना। आप में से कई लोग ऐसे हैं जिनके जो पार्टनर है वो अपनी स्ट्रेंथ, अपनी सुदबुद सब खो चुके हैं। आपका केस हाई लेवल का हो गया है। ठीक है, तो इसलिए आज की रीडिंग मैंने बनाई थी ताकि आपको अवेयरनेस आ पाए, क्योंकि सेम कमेंट्स मैं भी देख रही हूँ, मैम आप हर एक केस में हमें प्रॉब्लम बता रहे हैं। मैं कहाँ प्रॉब्लम बता रही हूँ वो समझाने की कोशिश कर रही हूँ मैं आपको। ठीक है, जो छोटे मोटे केसेस होते हैं वहां पर रेमेडीज काम कर जाती हैं, मैं मानती हूँ। ठीक है, लेकिन आप ये कहें कि यूनिवर्सल एनर्जीज की और आपके इतने टॉक्सिक रिलेशनशिप की एनर्जी चैनलाइज हो जाएगी, या इतने ब्लॉक्ड रिलेशनशिप की एनर्जी चैनलाइज हो जाएगी, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, सो बाकी आपकी समझ है, इतना ही समझा सकती थी, रोज इस टॉपिक पर मैं वीडियो नहीं डाल सकती। ठीक है, आई होप आपको चीजों को लेकर क्लैरिटी मिली होगी। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा, अपने नियर एंड डियर वंस के साथ भी शेयर कीजिएगा। हो सकता है कि किसी का दिमाग, किसी की परसेप्शन अपने रिश्ते को लेकर बदले। ठीक है, सो अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और अपने रिश्ते के लिए कोई सॉल्यूशन चाहते हैं, तो आप अपनी पर्सनलाइज्ड रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरे ईमेल आईडी के थ्रू बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।